नमस्कार। शब्दांचल मंच से आज मैं मोनिका कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। शब्दांचल मंच का शायद हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हमें साहित्य के थोड़ा और नजदीक ले जाने का, और ऐसी ऐसी बहुत सी प्रतियोगिताएं और बहुत से तरीकों के साथ हमें साहित्य से जोड़े रखते हैं। उसमें से एक नई पहल है ये काव्य गोष्ठी, जो निधि सहगल जी के द्वारा हमेशा स्टार्ट करी जाती है, लेकिन इस बार निधि जी थोड़ी व्यस्त होने के कारण ये मेरे कंधों पर भार डाला गया है। आशा करूंगी कि मैं आप सबको आज की इस शाम में जो मेरे साथी आए हैं उन सबके साथ आप सबका बहुत बहुत मनोरंजन कर पाऊं, आप लोगों को कुछ नया सुनने को मिले और काव्यमय हो जाए आपका पूरा दिन। तो सबसे पहले मैं करना आभार देना चाहूंगी नमन जी को, क्योंकि शब्दांचल मंच का जो सोच है, जो विचार है, वो सबसे पहले नमन जी के दिमाग से आया और सोचिए आज कहाँ पे जा चुका है। सो बहुत बहुत आभार नमन जी का। और उसके साथ ही मैं आभार करना चाहूंगी आज के जो हमारे अतिथि हैं, ज्योति मेहता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पर। वसुधा गोयल जी, आपका बहुत स्वागत है। रुचिया सीजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रीत प्रीत दास देवल जी का भी, आपका भी बहुत बहुत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ जो लोग हमारे साथ आज लाइव जुड़ेंगे आगे, और जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार दिल से। तो चलिए इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत करते हैं, जिनके साथ तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप मिलते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो छू जाते हैं, आपके दिल को वो छू जाते हैं, आप अपनी सादगी से, अपने व्यवहार से। तो ज्योति जी, जी हाँ, ज्योति मेहता जी को मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी। ज्योति जी बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व के मालिक हैं, और पता नहीं इतनी दूर से हम कभी मिले नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ एक बॉन्ड की फीलिंग होती है। तो मैं थोड़ा सा ज्योति जी के बारे में बताऊंगी कि ज्योति जी जो है एक मॉम है, एक हाउसवाइफ है, लेखिका है, मूलतः राजस्थान की है मगर चेन्नई में पली बड़ी है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, और जैनिज्म में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने जैनिज्म में डिप्लोमा किया है। मद्रास यूनिवर्सिटी से एमए कर रही है हिंदी में। वेरी नाइस, दैट्स रियली गुड टू नो। दोहा लिखने में इनको अत्यधिक रुचि है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ ज्योति मेहता जी, आइए प्लीज। थैंक यू सो मच मोनिका, इतनी खूबसूरत मेरा स्वागत करने के लिए। और बॉन्डिंग तो मैं कहूँ ना कि वो जब से शब्दांचल ज्वाइन किया तब से आपसे था, निधि, इन सब से पता नहीं मेरा भी कैसे अटैचमेंट हो गया है। आई जस्ट लव टू कॉल, और बहुत ही अच्छा तो समूह का ही धन्यवाद आभार हूँ कि उस मंच से ही मैं आप सबसे भी जुड़ पाई हूँ और आज यहाँ जी जी जी, बहुत पर बहुत आप धन्यवाद। सब। तो आज ज्योति जी हमें क्या सुनाएंगे आप? तो सबसे पहले हम माँ शारदे की वंदना से शुरू करें। जी जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, एक कलाकार का सबसे बड़ा सहारा, मतलब या उसके इष्ट जो है वो सरस्वती माँ है। तो जी, सरस्वती वंदन से हम माँ शारदे की वंदना से शुरू करते हैं। जय माँ शारदे। विद्या देवी को करे वंदन मिलकर आज, ज्ञानी मैया से मिले हर लेखक को ताज। ओ प्रभु जी, हर लेखक को ताज। तुम कल्याणी जगत की, देती सबको ज्ञान। श्रद्धा भक्ति भाव से बढ़ाए शान। ओ मैया तेरी बढ़ाए शान। माता तुम कृपा करो, करती भक्त पुकार। झोली भर दो ज्ञान से, मिट जाए अंधकार। ओ मैया मिट जाए अंधकार। माता तेरे नाम से होते शुद्ध विचार। जीवन नैया में बहे बत सम के
आचा कोमल बस हम आ- बहुत 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 बढ़िया, और कितनी खूबसूरत। माँ शारदे की वंदना की, और वाकई माँ शारदा के नाम से हर अंधकार मिट जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश होता है। तो बहुत ही सुंदर ज्योति जी, बहुत ही सुंदर आपने बोला। अब अगली कौन सी रचना आप हमें सुनाएंगी आज इस मंच पर? और ज्योति जी, आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। थैंक यू सो मच मोनिका जी। और मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है, लेकिन जी, बहुत बहुत थैंक यू। अगला आप क्या सुनाएंगे हमें ज्योति जी? तो ये एक गजल है जो मैंने पहले लिखी थी। जब मैं गजल लिखने सीख रही थी ना, उस समय थोड़ा सा मुझे ना गजल लिखने में बहुत टफ लगता था। तो ये अपने ही अंदर उठते हुए भावों को मैंने लिखा कि कुछ डिफिकल्ट करना है तो करना ही पड़ेगा हमें। तो है सिंपल जी शब्द उस, जी मेरी पहली गजल है तो मैं उसी को कहना चाहूंगी। जी। बड़े ख्वाब देखो जहां में अगर तुम, तो रखना बड़े हौसले का जिगर तुम। सफर में वाह मिलेगी सदा राह टेढ़ी, सफर में मिलेगी सदा राह टेढ़ी, कदम दर कदम पर संभलना मगर तुम। भरी शूल वाह। से जो मिले है राह तुमको, भरी शूल से जो मिले राह तुमको, निडर होके चलना उस नगर तुम। चढ़ो वाह वाह जीत की बिल्कुल। खूबसूरत सीढ़ी, चढ़ो जीत की जो खूबसूरत सी सीढ़ी, सही रह गुजर पर करो मत फिकर तुम। गिरो जो अगर तुम जहां में कभी भी, गिरो जो अगर तुम जहां में कभी भी, स्वयं साथी बन के उठना दिगर तुम। बिखेरो रे खुशबू अदा से जहां में, बिखेरो रे वाह खुशबू अदा से जहां में, लगे मोड़ पर ज्यूं के सुरभित तगर तुम, लगे मोड़ वाह। पे सुरभित तगर तुम। बहुत 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 सुंदर और सार्थक रचना। बहुत थैंक यू। बहुत ही प्यारी, और बहुत प्यारी आपने सुनाई ज्योति जी। एक एक शब्द प्यारा था और खूबसूरत था, और पहली गजल के हिसाब से तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मैं आभार। जी जी ज्योति जी। ठीक, ये ये रचना अभी कुछ समय पहले लिखी थी। यमक अलंकार में लिखे हुए दोहे हैं। तो जी ये मेरी मनों की स्थिति, मेरे मन में जो भाव उठ रहे थे उन्हीं को मैंने दोहों में कहने का प्रयास किया जी कि, तो मैं शुरू करती हूँ। जी जिया जी। मेरा गया रंगमंच को दे, जिया उलझ मेरा गया रंगमंच को देख, सुखों से पल ना जिया बंधी कर्म की रे। ओ प्रभु जी, बंधी कर्म की रे। हलचलता ज्यों भूमि पर लगती गहरी ठेस, पर कोई हल ना मिला बदले मनु परिवेश। ओ प्रभु वाह, जी, बदले बहुत मनु सुंदर। परिवेश। हर पल भाव बदल रहा, कभी शुभ कभी द्वेष। हर पल भाव बदल रहा, कभी शुभ कभी द्वेष। कर्म भाव देता तभी, क्रिया रहे नालेश। ओ प्रभु बहुत जी, बहुत क्रिया सुंदर। रहे नालेश। मधुर पुण्य का फल मिला शोमा, मधुर पुण्य का फल मिला, खटा पाप का फल मिला, पीड़ा सही अपार। ओ प्रभु जी, पीड़ा सही अपार। जब जाती हूँ सुन कभी
जग जानी हूँ सुन कभी जिन्हों का नाम, क्षण भर में जग सी बनूं, भटकूं बीच मझधाम। ओ प्रभु जी, भटकूं बीच मझधाम। के दिल में कि हम सोच बहुत सुंदर। कैसे कैसे, लेकिन अंत में हम वही दुनिया को जी जी, बहुत बहुत ही सुंदर। मैं जितनी तारीफ करूं कम है। ज्योति जी, इतना सुंदर आपने कहा कि शब्द कम है, लेकिन बहुत सुंदर, इतने सुंदर भाव से और कितने अच्छे शब्द आपने इस्तेमाल किए। वो हल अ, वाला जो आपका दोहा था वो तो अप्रतिम, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच मोनिका। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका ज्योति जी। अ, अब हम आगे गोष्ठी को लेके चलते हैं। हमारे जो अगले वक्ता हैं, हम उनकी आपको थोड़ी सी आप परिचय कराते हैं उनसे। रुचि असीजा जी। रुचि असीजा जी एक बहुत ही शालीन, बहुत प्रतिभावान स्त्री हैं, और उनके बारे में ये बताना चाहूंगी कि मैनपुरी यूपी से में उनका जन्म हुआ, और ग्रेजुएशन उन्होंने की है रुहेलखंड से, और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस यूनिवर्सिटी से की है। बहुत सी ई पत्रिकाओं में और साझा काव्य संग्रहों में उन्होंने भाग लिया है, और साथ ही साथ बहुत सारे काव्य मंचों पर विजयी भी रही हैं, और बहुत सुंदर लिखती हैं। बहुत समय से हम इन्हें पढ़ते आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत लेखिका हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रुचि जी शब्दांचल के मंच पर। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित जितने भी श्रोतागण भी हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। भारत हमारा विविधताओं का देश है, ऐसा हम जानते हैं। हमारे भारत में अनेक भाषा भाषी वेशभूषा वाले लोग का समावेश है। यही तो विशेषता है हमारे भारत की। भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोग यहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहार भी मिलजुल कर मनाते हैं। अनुभूति की लहरें जब हृदय रूपी सागर में हिलोरे लेने लगती हैं तो सागर में हलचल अवश्य होती है। ऐसे ही जब मन में देश के प्रेम की प्रति कुछ अनुभूति हुई तो मैंने इस रचना को लिखा, जो हमारे भारत देश के लिए समर्पित है। जी। मेरे देश की माटी की सुगंध निराली है, मलय से आती मस्त पवन चलती मत वाली है। मेरे देश की माटी की सुगंध निराली है, मलय से आती मस्त पवन चलती मत वाली है। अनेकता में एकता ही भारत की पहचान, वीर सिपाही जहां देश हित दे देते हैं जान। प्रांत प्रांत के लोगों से, देश देश के लोगों से महकी फुलवारी है, मलय से आती मस्त पवन चलती मत वाली है। हर जाति हर धर्म का हर जन हिंद देश का वासी, हिंदू मुस्लिम सिख बाद में पहले भारतवासी। हर त्योहार की रौनक लगती, हर त्योहार की रौनक लगती ईद दिवाली है, मलय से आती मस्त पवन चलती मत वाली है। जहाँ हिम की चादर ओढ़ हिमालय मुकुट रूप है धारे, मुक्तिदायिनी पावन गंगा इसके चरण पखारे। सात सुरों के राग सुनाती, सात सुरों के राग सुनाती कोयल काली है, मलय से आती मस्त पवन चलती मत वाली है। अथक प्रयासों ने इसको मजबूत बनाया है, अखंडता की पकड़ कलाई
विश्व गुरु कहलाया है। हिमगिरी प्रहरी बन करता, हिमगिरी प्रहरी बन करता, जिसकी रखवाली है। मलय से आती मस्त पवन, चलती मत वाली है। मेरे देश की माटी की सुगंध निराली है। मलय से आती मस्त पवन, चलती मत वाली है। बहुत बहुत ही सुंदर रुचि जी, और आपने इतने प्यार से, इतने लयबद्ध तरीके से इसको गाया, शब्द इतने सुंदर और लय में इतना सुंदर पिरोया हुआ, सच में बिल्कुल मन, जिसे कहते हैं ना, प्रसन्न हो गया सुनकर। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर है। और रुचि जी, अगला हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी, कहते हैं बादशाहत गर नहीं रही तो मुफलिसी भी नहीं रहेगी दोस्तों। मजबूर होकर वक्त के हाथों जिंदगी भी सब सहेगी दोस्तों। हम सब वक्त के हाथों मजबूर हैं, हमें वही करना पड़ता है जो समय हमसे कराता है। हम सभी समय के हाथ धागे में बंधी हुई कठपुतलियां हैं। तो मेरी अगली रचना है समय जी, पर। जी। समय बांधे नहीं बंधता, पलक झपके गुजर जाए। रेत जैसे हो मुट्ठी में, ये ऐसे ही सरक जाए। समय के साथ जो चलते वही पाते हैं मंजिल को। न कीमत जो समझते हैं, दगा उनको ये दे जाए। न कीमत जो समझते हैं, दगा उनको ये दे जाए। कदर करते हैं जो इसकी, ये करता है कदर उसकी। भरोसे भाग्य के रहकर नहीं किस्मत बदल पाए। भरोसे भाग्य के रहकर नहीं किस्मत बदल पाए। दौलत भी है वो पाते है, शोहरत भी उन्हें मिलती। नहीं लाचार वो रहते संघर्षों से जो लड़ जाए। नहीं लाचार। रुचि जी का शायद नेटवर्क इशू है। हाँ, नेटवर्क इशू हो गया है। अपना है, आई समय थिंक सबसे मिलाता है। नहीं हो घर समय अपना, कोई भी काम ना आए। नहीं हो घर समय अपना, कोई भी काम ना आए। समय बलवान है इतना, झुका देता है कदमों पर। समय बलवान है इतना, झुका देता है कदमों पर। चाहे कोशिश करो जितनी, नहीं फिर भी संभल पाए। चाहे कोशिश करो जितनी, नहीं फिर भी संभल पाए। समय घर आज तेरा है तो कल मेरा भी आएगा। रही अनजान हम इससे, किसी को कब क्या दे जाए। रहे हम अनजान हम इससे, किसी को कब क्या दे जाए। नहीं अभिमान तुम करना, समय यदि संग तेरे हो। समय का चक्र जब बदले तो जीवन ही बदल जाए। समय का चक्र जब बदले तो जीवन ही बदल जाए। दुखों के बादलों से डर नहीं तुमको है छिप जाना। दुखों के बादलों से डर नहीं तुमको है छिप जाना। उजाला मिल ही जाता है, तिमिर जब दूर हो जाए। उजाला मिल ही जाता है, तिमिर जब दूर हो जाए। समय बांधे नहीं बंधता, पलक झपके गुजर जाए।
रेत जैसे हो मुट्ठी में ये वैसे ही सरक जा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर विश्लेषण समय का आपने किया है रुचि जी। सच में एक समय शुक्रिया। के हम मोहताज हैं। कब किसका समय बदल जाए, कब राजा रंक बन जाए, कब रंक राजा बन जाए, किसी को नहीं पता। समय के आगे हम सब जिसे कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते उसके सामने। तो बहुत ही जी, सुंदर है चीज, और आपने इतने सुंदर अपने मधुर स्वरों से उसको सजाया है। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि जी। अब इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अगले जो हमारे श्रोता आ रहे हैं, सॉरी हमारे वक्ता आ रहे हैं, वो है प्रीतदास देवल जी। प्रीतदास देवल जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये शोधार्थी के रूप में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। गीत, कहानी, उपन्यास। उपन्यास लिखना वाकई बहुत बड़ी बात है, मैं मानती हूँ। तो ये गीत, कहानी और उपन्यास लिखने का शौक रखते हैं, और उनका उपन्यास मंजर प्रकाशित भी हो चुका है। बहुत बहुत वाह, बहुत बड़ी बात है। और कई काव्य संग्रहों में शब्दांचल द्वारा जो प्रकाशित हुए हैं उन्होंने भाग लिया है, और विश्वविद्यालय की काव्य गोष्ठी आदि में वो हिस्सा लेते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत प्रीतदास देवल जी शब्दांचल के मंच पर। आभार मोनिका जी, और आपका बहुत बहुत आभार। शब्दांचल का बहुत बहुत आभार, जिसने मुझ जैसे नवयुवक को यहाँ अवसर दिया। और जो तीन देवियां हैं जो संगम रूपी शब्द प्रवाह लिए बैठी है, उनके लिए मैं कहीं पत्थर रूपी रोड़ा ना बन जाऊं। तो कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा सुनाऊं ताकि उन्हें अच्छा लगे। जी जी मेरे कुछ बिल्कुल, अच्छे सुनाएंगे कविताएं आप। हैं जिन्हें मैं गीत के रूप में, जी प्रीतजा जी, जी जी, आपको तो हम सुनना चाहते कविताओं हैं को मैं क्योंकि गीत, जी, कोई रोड़ा जी नहीं मैं है, हम तो आपको सुनना चाहते हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी कविताओं को मैं गीत के रूप में गाता हूँ, तो कोशिश जी करूंगा मैं। जी एक जो गीत है जो अभी समय परिस्थिति पे है कि हम जो देख रहे हैं आतंकवाद, जो दंगे वगैरह देश काल की परिस्थितियों में हो रहे हैं, इस पर मैंने जी एक लिखा है, वो गाने का प्रयास करूंगा। जी जब जब जुल्म हद से आगे, जब जब जुल्म हद से आगे, और नफरत के दंगे और आतंका जब हो डेरा, इंसान डर के भागे, ये जज्बे कम ना होंगे, ये जज्बे कम ना होंगे, ये जज्बे कम ना होंगे। राई शुमारी करता नहीं मैं, और दौलत से डरता नहीं मैं, वाह, झुकना मुझे नहीं आता, मेरा रास्ता सीधा जाता, इस चिलमन को बुझने ना दूं, इस चिलमन को बुझने ना दूं, ये लो मेरे अंदर, ये लो मेरे अंदर, ये जज्बे कम ना होंगे, ये जज्बे कम ना होंगे। ये एक जो गीत है मैंने अभी की प्रस्तुति पे लिखा। जी एक जो गीत है, एक जो गीत है वो प्रेम पे है, प्रेम विषय पे, श्रीदेश जी, आपके बारे में एक वो चीज बोलना चाहूंगी। गाने आपकी का आवाज प्रयास। बहुत बहुत मधुर आवाज है आपकी, बहुत मधुर। जी जी जी, आभार आभार आपका। जो दूसरा गीत है वो सुन लीजिए। जी जब तू आया, जब तू आया, हम भी तेरे साथ चले आए, मतले शेर शायर कहीं आए, जब तू आया, हम भी तेरे साथ चले आए, मतले शेर शायर, बंदिशों गजलों में
तेरा साया, बंदिशों गजलों में तेरा साया, गुजरे वक्त में तुझे पाया, गुल गुलजार में बसी खुशबू बहार में सजी, मतले शेर शायर कहीं आए, जब तू आया हम भी तेरे साथ चले आए, सुबह शाम के दौर में तू, दिन रात के शौर में तू, जिस और देखूं मैं, जिस और देखूं मैं, उस और तू, नमाजों में तू बसी, मूरत में तू सजी, मतले शेर शायर कहीं आए, जब तू आया हम भी तेरे साथ चले आए। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर, और आपकी आवाज में 4 चांद लगा दिए। बहुत ही खूब गाते हैं प्रीता साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी आवाज है सच में। जरूर गाते रहिएगा और गीतों को बांधते रहिएगा और धन्यवाद। उपन्यास लिखिएगा जरूर। आवाज कट रही है। हेलो मोनिका, हेलो, मोनिका का नेट इस वक्त, मोनिका का नेट स्लो हो गया और मेरा भी स्लो होने वाला है। वाकई में बहुत ही अच्छी किया मैं जी कस्तूरी, हाँ। आपकी किताब बहुत थैंक यू सो मच। आपने समीक्षा भी इतनी अच्छी लिखी है ना, बहुत अच्छी लिखी है। लगता है मोनिका का जो नेट है वो चला गया है, अब शायद आ फिर गई। से रिज्वाइन करेंगे। माफी चाहती हूँ, मेरा नेटवर्क का इश्यू आ गया था, तो मैं आप सबसे बहुत बहुत माफी चाहती हूँ, बीच में मेरा लिंक टूट गया। तो हम आगे बढ़ते हैं इस काव्य गोष्ठी में। अब जिसे मैं बुलाना चाहूंगी उसके बारे में तो अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। मेरी सबसे प्यारी सखी है वसुधा गोयल, और मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमें एक दूसरे को जानते हुए करीबन 18 साल हो चुके हैं, और ये दोस्ती इतनी खूबसूरत है, और ये एक ऐसी दोस्ती है जो शायद कभी ना टूटेगी और समय के बहावों के आगे खड़ी रही है। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है। तो मैं आपको थोड़ा सा शायद परिचय वसुधा का देना चाहूंगी। वसुधा जी हापुड़ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फरीदाबाद में रही है जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। हमारा शहर साथ है, ससुराल था। अब कुछ साल से वसुधा जी देहरादून चली गई हैं क्योंकि प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के साथ बहुत लगाव है इनको। लिखती तो हैं ही बहुत सुंदर, उसके साथ नृत्य का, योग का, पेंटिंग का भी शौक है। कुछ नया सीखना चाहती है हमेशा, और जिंदा दिल है, बहुत जिंदा दिल है, ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी के एक बहुत खूबसूरत दिन इनके साथ काटे हैं। खुद भी जिंदा दिल है और अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करती हैं जिंदा दिली के लिए। तो और इस मार्च 2022 को इनका एकल संग्रह कस्तूरी, जो शब्दांचल की मांडा पब्लिकेशन के द्वारा ही विमोचन हुआ है, जिसका एक बहुत सुंदर काव्य संग्रह का भी विमोचन हुआ है। मैं जानती हूँ इनका बहुत बड़ा सपना है, तो मैं समझ सकती हूँ इस वक्त
इनका एक सपना साकार होना इनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। बहुत 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 धन्यवाद मोनिका, इतनी सुंदर शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद। शब्दांचल तो मेरे लिए हमेशा से ही स्पेशल रहा है, क्योंकि कविता के लिए जो मेरा पहला सर्टिफिकेट था वो शब्दांचल ने ही मुझे दिया, उससे मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं उसी ग्रुप से लिख के आगे बढ़ी। और मांडा पब्लिकेशन ने तो मेरी कस्तूरी का पब्लिकेशन किया है, तो वो तो मेरे लिए हमेशा ही स्पेशल रहेगा। और उन्होंने मेरा जो मैंने कहा उन्होंने वैसे ही काम करके दिया, बहुत बहुत सुंदर काम है, बहुत अच्छे से उसको पब्लिश किया और मार्केटिंग की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नमन इस पब्लिकेशन और इस शब्दांचल के लिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कविता सुनाना शुरू करती हूँ, जिसका नाम है दाग। जी रंग जी बदलती दुनिया में अपने दागों का भी गुरूर है। रंग बदलती दुनिया में अपने दागों का भी गुरूर है। गुनाह करके भी इंसान आज हो रहा मगरूर है। गुनाह करके भी इंसान आज हो रहा मगरूर है। मीठी मीठी बातें करता, ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करता मन में भरा विष जरूर है। अपनी संतति पर इतराता, अपनी संतति पर इतराता लोभ करके भी चढ़ा सुरूर है। रंग बदलती दुनिया में अपने दागों का भी गुरूर है। भुलाकर सारे सदाचार, भुलाकर सारे सदाचार अपने परिजन से हुआ दूर है। भुलाकर सारे सदाचार अपने परिजन से हुआ दूर है। महामारी ने बनाया लाचार, महामारी ने बनाया लाचार, सब मानव का ही कसूर है, सब मानव का ही कसूर है। धन्यवाद। ये मतलब बहुत बहुत सुंदर। आजकल जो जमाने में हो रहा है कि ऊपर कुछ है और अंदर कुछ है, उसको उसके बारे में सोच के ये कविता लिखी गई है। और मुझे यही लगता है कि जो कोरोना आया वो हमारा ही दोष है उसमें, मतलब हम सब इंसानों का। उन्होंने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। जी जी। तो अगला मेरी क्या अगली बता रहे कविता, हैं? जी, अगली कविता है अखबार। अखबार से कौन वाकिफ नहीं है। आप अब तो सोशल मीडिया पे हम न्यूज पढ़ लेते हैं, तो लेकिन पुराने जमाने में तो अखबार के लिए बेचैन हो जाते थे। सुबह जब तक सुबह अखबार ना पढ़ो तो दिन शुरू ही नहीं होता था। तो उसी के ऊपर लिखा है अखबार। खो जाती हैं सच्ची खबरें जब भीड़ तंत्र में, खो जाती हैं सच्ची खबरें जब भीड़ तंत्र में, जमकर खड़े हो तुम भी इस लोकतंत्र में। मतलब ये अखबार के लिए कहा गया है। खो जाती हैं सच्ची खबरें जब भीड़ तंत्र में, जमकर खड़े हो तुम भी इस लोकतंत्र में। खबरों को फैलाते हो देश के हर हिस्से, खबरों को फैलाते हो देश के हर हिस्से। पढ़कर तुमको शुरू हो जाते हैं जाने कितने किस्से, पढ़कर तुमको शुरू हो जाते हैं जाने कितने किस्से। कहाँ फेंका गया तेजाब, कहाँ लूटा गया हिजाब, कहाँ दुल्हन में आग जली, कहाँ खिलने से पहले मुरझाई कली, कहाँ नवजात ढेर में मिला, अफसोस में कितनी मोमबत्तियां जली। वाह। चर्चा गर्म होती है फिर ठंडी पड़ जाती है, चर्चा गर्म होती है फिर ठंडी पड़ जाती है। अगले अगली सुबह फिर अगली सुबह फिर ऐसी खबर आती है। घटना वही बस नाम बदल जाते हैं, घटना वही बस नाम बदल जाते हैं, तस्वीर वही बस गुनहगार बदल जाते हैं। मैं माफी चाहूंगी, मेरे गले में कुछ वो खराश आ गई है, आगे नहीं बोल पाऊंगी। मोनिका आप संभालिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता थी आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोनिका जी का शायद फिर से कनेक्शन इशू है, तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। बहुत बढ़िया थी आपकी दोनों ही रचनाएं, एकदम खूबसूरत। जैसी आप खूबसूरत हैं वैसी रचनाएं। और ये है कि कोरोना का आके उन्होंने एक सबक मिला है, हम इंसान को एक सबक मिला है कि हमें प्रकृति की तरफ कितना जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो ये महामारियां आती ही रहेंगी कभी कोई। अब जैसे डेंगू है, ये भी गंदे एनवायरनमेंट की वजह से ही फैलता है। तो
जी थोड़ा की भी हमारा भी है। यस, रुचि जी की भी दोनों ही कविताएं एक से बढ़कर एक थी। और जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति जी कह रहे थे कि वो रोड़ा न बन जाए, लेकिन प्रीति जी बहुत सुंदर गद्य सुनाया। और उपन्यास लिखते हैं प्रीति जी, तो उनको बहुत बहुत बधाई है कि छोटी उम्र में उपन्यास भी लिखा है उन्होंने। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं कि आप फ्यूचर में भी खूब आगे बढ़ें। और शायद अभी भी उनका नेटवर्क नहीं आया है मोनिका। प्रीत जी का भी शायद कनेक्शन इशू हो रहा है। का भी कनेक्शन इशू है। तो आज मैं शब्दांजलि मंच को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सभी को इस मंच पर इनवाइट किया काव्य गोष्ठी के लिए। और शब्दांचल मेरा भी पहला ही समूह है जहाँ पे मैं लिखना आरंभ किया था। और निधि जी सहगल, वसुधा, मोनिका, रुचि जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे वसुधा जी पढ़ाया। वसुधा जी के लिए जैसा कि मोनिका जी ने कहा, वाकई में अनेकता में एकता का एक जीता जागता उदाहरण है ये। जी। ऑल राउंडर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत शौक पूरा कर लेती हूँ क्योंकि गृहिणी हूँ तो समय बहुत मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। आप सभी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। काव्य आपने जीवन, भी बहुत अच्छा बोला थैंक यू सो मच ज्योति जी। हाँ, ठीक सोचा है। था को भी सुनेंगे, उनकी भी एक आध कविता हो जी जाएगी। जी कोई बात नहीं, सभी को आपका काव्य जीवन कामनाएं, खूब आगे बढ़े, खूब किताबें लिखें और समाज में जागृति फैलाएं। और थैंक यू नमन जी, थैंक यू निधि सर, धन्यवाद आप सभी का। जी, शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको भी। थैंक यू सो मच।